नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या योगी सरकार सिर्फ जुमलेबाज है? विधानसभा सत्र में सरकार ने प्रदेश के लगभग 9 लाख संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया था। उत्तर प्रदेश में इससे पहले न्यूनतम मजदूरी 16,000 थी, अब उसे सरकार ने 20,000 कर दिया है। लेकिन सरकार यह बढ़ोतरी किसे देने जा रही है, कतई स्पष्ट नहीं है। देखा जाए तो विधानसभा सत्र के छठे दिन बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन उनका शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के इस बयान से लगभग 2 लाख शिक्षा मित्र, अनुदेशक का हौसला टूट चुका है। दरअसल इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को उम्मीद थी कि जो न्यूनतम मानदेय में बढ़ोतरी हुई है उसका लाभ उन्हें भी मिलेगा। अभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। इसी तरह से अनुदेशक को सिर्फ 9,000 रुपये मिलता है। इस वेतन असमानता को लेकर लंबे समय से शिक्षा मित्र और अनुदेशक सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन जब उम्मीद जगी थी तो उस उम्मीद को बेसिक शिक्षा मंत्री ने चूर चूर कर दिया है। खैर, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के इस कथन के बाद प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने प्रश्न प्रहर में कहा कि शिक्षा मित्रों को 40,000, अनुदेशकों को 30,000 तथा रसोइया को 20,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। डॉक्टर वर्मा ने पूछा कि आप अपने नौकर को, जो कि कुत्तों की सैर कराता है, उसे 30,000 रुपये तनख्वाह देते हो, और जो शिक्षा मित्र देश के नौनिहालों को देश का कर्णधार बनाता है उसे 10,000 रुपये देते हैं। यह कहाँ का न्याय है? इतना ही नहीं, आर.के. वर्मा ने कहा कि छोटे बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करते हुए 1,42,000 शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये मासिक पर काम कर रहे हैं। महंगाई की इस दौर में शिक्षा मित्रों का घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। वर्मा जी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। महंगाई के इस दौर में कोई भी युवा 10,000, 9,000 रुपये मासिक मानदेय पर अपना व अपने परिवार का गुजारा कतई नहीं कर सकता। दरअसल शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दिया जा रहा मानदेय अकुशल श्रमिकों से भी कम है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ सरकार से युवाओं को अपेक्षा थी, वह अपेक्षा उनकी पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का यह कहना कि वह शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं रखते, यह सरासर नाइंसाफी है। देखा जाए तो यह शिक्षा मित्र अपने जीवन का आधा समय
नौनिहालों का भाग्य बदलने में खर्च कर चुके हैं, लेकिन सरकार इनका पेट भरने का इरादा नहीं रखती। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का ही मानदेय बढ़ाने का विचार नहीं रखती, तो आखिर उसने जो घोषणा की है कि वह संविदा, अंशकालिक, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी लगभग 9 लाख ऐसे लोगों का मानदेय बढ़ाने का इरादा रखती है, तो यह समझ में नहीं आता कि सरकार कहती क्या है और करती क्या है। जिस तरह से विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा ने शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइया, ग्राम सहायक जैसे लोगों की मांग उठाई है, इस मामले में अन्य विधायकों को भी शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का मजबूती से पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में वाकई में कोई भी युवा 10,000 रुपये मासिक मानदेय पर अपना व अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र आग्रह कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जो कुछ कहा है उस पर अपना स्पष्टीकरण दें। आखिर शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के साथ यह भेदभाव क्यों? यदि शिक्षा मित्र और अनुदेशक ही खुशहाल नहीं होगा तो जमीनी स्तर पर हम जो भी काम कर रहे हैं उसका सुफल नहीं मिलने वाला। देखा जाए तो योगी सरकार शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अभी तक असफल साबित हुई है। अब देखना यह है कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की सुध कौन लेता है। जय हिंद, जय भारत।